हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स दिखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 30 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 जुलाई। एंड गैस इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, पास्ट में क्या हुआ है, आपने कौन सी सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन फिर मैं देखूंगी कि क्या होने वाला है। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी और आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 जुलाई। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 जुलाई। सो लेट्स सी। Overall energy for the reading is 7 of Pentacles. ओके सो गैस यहाँ देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ आप अपनी लाइफ में बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि सुकून चाहते हो। आप चाहते हो लाइक रेस्ट चाहते हो, आप सुकून चाहते हो। थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आप कुछ ऐसा चाहते हो जो कि काम हो, जो कि स्मूथ हो, कुछ ऐसा चाहते हो जो स्मूथ वे में आगे बढ़े, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ देखो ओके सो यहाँ देखो क्लैरिफिकेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई फील कि आपके लिए मुश्किल है या लाइक आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबली कोई सिचुएशन है ऐसी, पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप कुछ करना चाहते हो। मैं ऐसा कह सकती हूँ, आप ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो एंड आपके रास्ते में कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है या एंड पॉसिबली ये कुछ टाइम से हो रहा है। लाइक कुछ टाइम से आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपके रास्ते में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से आप जो है वो हर्ट होते हो, आप पेन में चले जाते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है या एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ कोई सिचुएशन है, पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है। लाइक आप किसी को चेस कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी को चेस कर रहे हो एंड इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप पेन में चले जा रहे हो, बार बार ऐसा हो रहा है। सो अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपने अपनी साइड से डन कर दिया है, अब आप चेस नहीं कर रहे हो जिसको भी आप अभी तक चेस कर रहे थे, जिस भी चीज़ के पीछे, जिस भी पर्सन के पीछे आप अभी तक जा रहे थे। अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपने एक डिसीजन लिया, अब आपने डन कर दिया अपनी साइड से। अब आप किसी को भी चेस करते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे यहाँ पर, जिस तरह आप पहले चेस कर रहे थे। इवन कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके सामने एंड आप हर्ट हो रहे थे, आप पेन में जा रहे थे, लेकिन फिर भी आप चेस करते। अब ऐसा दिख रहा है अब आपने डन कर दिया, अब आप चेस नहीं कर रहे हो। पास्ट में देखो, पास्ट में यहाँ पर आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ओके सो यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे चेंज हुआ है। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, कोई चेंज आया है पॉसिबली, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड ये इस तरह है कि पॉसिबली आपकी हैप्पीनेस को लेकर, पॉसिबली आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, लेकिन कुछ चेंज आया है, ऐसा मुझे दिख रहा है या कुछ ऐसा है जो कि लाइक अच्छा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, अच्छा चेंज है। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ या तो कमिटमेंट है आपकी किसी के साथ या पॉसिबली मैरिज है, कुछ ऐसा है। आई फील लाइक आप चाहते हो कि कनेक्शन जो भी है, कमिटमेंट है, मैरिज है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, आई फील लाइक आप चाहते हो कि वर्कआउट कर जाए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी एनर्जी भी दे रहे हो इस सिचुएशन में, आप चाहते हो ये वर्कआउट करे। पॉसिबली यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपको कुछ डाउट्स हैं, लाइक इस तरह के डाउट्स हैं कि क्या मुझे सिचुएशन में एफर्ट्स डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। बिकॉज एक पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो स्टिल अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो पॉसिबली इसी वजह से आप कंफ्यूज हो कि लाइक आपको एफर्ट्स डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो। इसी वजह से ये ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज है, यहाँ पर रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कंफ्यूज है, लेकिन ऐसा दिख रहा है एक पर्सन अपनी साइड से पूरी एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो चाहते हैं कनेक्शन, ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए। दूसरे पर्सन अपनी साइड से स्टिल कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से जो पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मुझे एफर्ट्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।
इस तरह की सिचुएशन है एंड ये पास्ट की सिचुएशन है। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पर देखो एस ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है एंड द मैजिशियन है। ओके, सो यहाँ एक सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। आई फील लाइक यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जी देनी पड़ रही है। जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इसमें आपको अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। या लाइक इस सिचुएशन से डील करने के लिए, इस कनेक्शन से डील करने के लिए आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है, आई फील लाइक यहाँ आप इनडिसीजन की एनर्जीज में हो। लाइक इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपसे कोई फैसला नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि आपके पार्टनर है जो यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज देखो आप स्टिल, मुझे यहाँ पर इस तरह दिख रहे हो कि आप स्टिल अपनी तरफ से एनर्जी दे रहे हो। लाइक आप स्टिल ट्राई करते हुए दिख रहे हो, अभी भी आप कोशिश कर रहे हो एंड मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली आप अपनी साइड से कोशिश करते हुए दिख रहे हो। इवन कि आप थक चुके हो, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आप थक गए हो, बट फिर भी आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। आई फील लाइक आप अपनी साइड से एफर्ट्स दे रहे हो, आप अभी भी चीज़ों पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट आप 100% वर्क नहीं कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम जैसे दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को छोड़ भी नहीं रहे हो। लाइक आप 100% एफर्ट्स भी नहीं दे रहे हो, लेकिन आप इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, इस सिचुएशन को और इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड ये ओवर थिंकिंग इस चीज़ को लेकर है कि मैं इस कनेक्शन को क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इसे छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ, इवन कि मैं यहाँ पर हर्ट हो रहा हूँ, ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो मैं इसको छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ। या इस तरह है कि पॉसिबली आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि यहाँ पर आपकी साइड से लव है क्या नहीं, आप इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे, आप ये समझ रहे हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी साइड से लव है, बट यहाँ पर सेपरेशन है, ऐसा दिख रहा है। लाइक सेपरेशन इन द सेंस ऑफ कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल सेपरेशन हो, ये इस तरह की सेपरेशन हो सकती है कि एनर्जीज में मुझे यहाँ पर सेपरेशन दिख रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली भी आप लोग सेपरेट हो चुके हो, लेकिन एनर्जीज में मुझे यहाँ पर सेपरेशन दिख रही है। एटलीस्ट एनर्जीज जो है वो यहाँ पर सेपरेट दिख रही हैं। या अगेन मैं कहूँगी कि आप अभी भी यहाँ से एफर्ट्स डाल रहे हो, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हो, तो हो सकता है कि जो पर्सन कंफ्यूज हैं ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर देखो लाइक क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि जो भी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये इस सिचुएशन में पूरी तरह से नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक ये 100% आपके साथ कनेक्शन में नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि कनेक्शन में है ही नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ आपसे, होपफुली आपको समझ आए कि ये पूरी तरह से आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, ऐसे कह रही हूँ मैं, होपफुली आपको समझ आया हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं लाइक पॉसिबली 2 सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए हैं, या ये बहुत सारी सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए हैं, इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको किस में जाना है किस में नहीं जाना है। लाइक ये राइट लेफ्ट हर तरफ ये देख रहे हैं, हर कनेक्शन को देख रहे हैं पॉसिबली, लेकिन ये 100% आपके साथ नहीं है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। या लाइक जहाँ पर आप मुझे दिख रहे हो, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, आप एक ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पर आप सॉलिड डिसीजन लिए हुए हो, हाँ आपको इस पर्सन के साथ रहना है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उस प्लेस पर ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो भी है जिनसे भी आप डील कर रहे हो इस वक्त एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि ये उस जगह पर नहीं है जहाँ पर आप हो, जिस पॉइंट पर आप हो, आप अपनी साइड से 100% दे रहे हो, लेकिन ये पर्सन जिस तरह दिख रहा है कि ये अपनी साइड से पूरी तरह से इस कनेक्शन में नहीं दे रहे हैं, ये कहीं और भी पॉसिबली लाइक बहुत सारी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, मैं ऐसे कह सकती हूँ। या एंड रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं, मे बी आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लाइक आपको इस पर्सन के साथ रहना है, किसी और के साथ जाना है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप डिसाइड कर चुके हो, ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज है। पॉसिबली ये पर्सन किसी डिफरेंट डायरेक्शन में भी है इस वक्त, मैं ऐसे कह सकती हूँ आपको। लाइक इस कनेक्शन में भी है, ये कुछ एनर्जीज अपनी इस कनेक्शन में भी दे रहा है, लेकिन इसके अलावा ये कहीं और भी कनेक्टेड है, किसी डिफरेंट डायरेक्शन में भी ये पर्सन इस वक्त है। या ये पर्सन यहाँ लाइक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्टेबिलिटी कहाँ है, लाइक आपके साथ है इनकी स्टेबिलिटी, या किसी और पर्सन के साथ है, या किसी और कनेक्शन में है, या किसी और रिलेशनशिप में है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप मुझे यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, लाइक आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कोई डिसीजन ले, इस पर्सन के फैसले का आप इंतजार करते हो, यहाँ पर दिख रहे हो। बट आई फील लाइक अब इनको समझ आ रही है, अब इस पर्सन को समझ आ रही है कि इनकी स्टेबिलिटी इनके खुद के सेल्फ में है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के साथ या उस पर्सन के साथ या किसी और के साथ इनकी स्टेबिलिटी निकलेगी, ऐसे नहीं है। इनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि स्टेबिलिटी जो है वो खुद में होती है, इनको यहाँ पर इस चीज़ की समझ आ रही है, लाइक इनके खुद के अंदर है स्टेबिलिटी। सो आई फील लाइक अब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना बंद कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। जिस तरह ये पहले हर तरफ हर डायरेक्शन में दिख रहे थे,
अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाना बंद कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक जब तक इनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि इनकी स्टेबिलिटी खुद में है, एंड ये जब तक ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनको आपके साथ रहना है, तब आप यहाँ नहीं हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक जिस वक्त इन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ इनको कहीं और नहीं जाना, इनको आपके साथ रहना है, इनकी स्टेबिलिटी खुद में है, ये इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, तब आप इस कनेक्शन में नहीं हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक आप इनका वेट कर रहे थे, बट जब इनको रिकॉग्नाइजेशन हुई है, इतने टाइम के बाद इनको समझ आई है, तब आपकी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, इस सिचुएशन में नहीं दिख रही है। और रोल्स रिवर्स भी हो सकता है, मैंने आपसे कहा, हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इस पर्सन को समझ आ रही है तो आप यहाँ पर नहीं हो। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एक्वेरियस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एक्वेरियस। देखो चेंज मुझे बार बार दिख रहा है आपकी रीडिंग में, आपके रिसेंट पास्ट में भी चेंज, आपकी यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज है उनमें भी चेंज दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। या आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस पूरी सिचुएशन में जो भी हुआ है, लाइक जो भी हुआ है वो आप दोनों के लिए ही अच्छा नहीं था, मैं ऐसा कह सकती हूँ। एंड आप यहाँ से जो लाइक आपने यहाँ से जो सीखा है, जो आपको यहाँ से लेसन मिला है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। या लाइक जो आपको यहाँ से सबक मिला है, आपने कुछ सीखा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। बिकॉज आई फील लाइक ये जो पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ये सारी डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी दे रहे हैं। लाइक हर तरफ, हर पॉसिबली हर सिचुएशन में अपनी तरफ से एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं। एंड देन ये आपसे कहते हैं कि लाइक ये आपके साथ हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि सब तरफ अपनी एनर्जी दे रहे हैं। एंड देन फिर आपसे मिलते हैं तो ये आपसे कहते हैं कि ये तो आपके साथ हैं। एंड देन लाइक इस तरह दिख रहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको ऐसा मौका दे रहे हो कि वो आपके साथ ऐसा करें, लाइक आपको ऐसा कह सकें, या नहीं दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सिचुएशन आपके लिए हेल्दी नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है सिचुएशन, ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज देखो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो पर्सन यहाँ पर मुझे आपके साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी दे रहे हैं। एंड देन जब ये आपके सामने होते हैं, जब आप इनके सामने जाते हो, तो आपसे कहते हैं कि ये आपके साथ हैं, ऐसा आपसे कहते हैं। सो अब ये आपका अपना डिसीजन है कि आप इनको ऐसा मौका दे रहे हो, ऐसा चांस दे रहे हो कि वैसा एनवायरनमेंट बनाएं और आपसे कहें कि हाँ मैं तो आपके साथ हूँ, इस तरह कुछ कहें। अगर आप मौका दे रहे हो तो वैसा कर रहे हैं, एंड अगर आप नहीं दोगे तो वैसा नहीं करेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये सिचुएशन मुझे हेल्दी नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए। सो अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो आपके लिए क्या मैसेज है। सोलमेट, योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स यू अनकंडीशनली। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो सोलमेट होंगे वो आपको लाइक आपसे लव करते होंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे और अनकंडीशनली इनकी साइड से लव होगा, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं ये खुद भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इनकी स्टेबिलिटी कहाँ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन जब ये डिसाइड कर रहे हैं तब आप यहाँ पर नहीं हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जब जितना वक्त ये इसको डिसाइड करने में ले रहे हैं उतने वक्त में आप यहाँ से पॉसिबली मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखो मैसेज, आई नो आई स्क्रूड थिंग्स अप एंड ऑनेस्टली हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया और उनको ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है कि उनको किस तरह से चीज़ों को फिक्स करना है, ठीक करना है। सेकेंड मैसेज है नो अदर कंपेयर्स टू यू। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि कोई भी दूसरा पर्सन आपसे कंपेयर नहीं कर सकता, आपकी जैसा नहीं हो सकता। लास्ट मैसेज है बीइंग अ पार्ट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे से अलग होने के बाद आपसे अलग होना इनके लिए एक लाइफ चेंज होने के बराबर था। लाइक इनकी लाइफ जो है वो पूरी ज़िंदगी इनकी बदल गई आपसे चेंज होने के बाद, ये कह रहे हैं। लाइक दुखी हैं, ये सैड है।